हाँ तो वंस एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और हम आज जो है ऑफलाइन क्लास में जो हमारी टेस्ट हुई है उस टेस्ट को मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करवाने आ गया हूँ, जो आपको आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या बगल में बबुआ यहाँ पर लिखा है डब्लू मतलब व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ जाना है। ठीक है ना? और ग्रुप पे ऐड कर देंगे तो सारा वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, तो हमारे ऑफलाइन क्लास में 11th क्लास का जो सेट प्रैक्टिस करवाने के बाद जो हमारा सेट जो अलग से जो मॉडल सेट तैयार होता है उसी का प्रैक्टिस करवाने के बाद जो स्टूडेंट्स को जो टेस्ट लिया गया था वो क्या था, टोटल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर 11th क्लास का अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स से बबुआ का है, फिजिक्स। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए। लिखा है कि रेडियन और अस्टेरेडियन, रेडियन और अस्टेरेडियन है ना, किसका एसआई मात्रक है। चलिए सबसे पहले आपको यही बताना है कि रेडियन और अस्टेरेडियन किसका एसआई मात्रक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कोण दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है समतल कोण दिया हुआ है, यहाँ पर ठोस कोण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ठोस कोण दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका एंटी मतलब नन ऑफ दीज दिया है। चलिए बातें करते हैं क्या चीज है। सबसे पहले अगर विद्यार्थी बातें करते हैं हम किसकी, यहाँ पर देखिएगा ये आपका कोण है। तो कोण जो है किसका एसआई मात्रक है, कोण आपका हो गया कोण तो कोई ऐसा यूनिट है ही नहीं। ठीक है, कोण का ही ऐसा मात्रक क्या होता है, हमारा कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। ठीक है ना, रेडियन होता है ये कोण का ऐसा मात्रक। अच्छा, समतल कोण किसका होता है, तो समतल कोण के थोड़ा सा ऊपर में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए समतल कोण का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कौन सी, अस्टेरेडियन होता है। अस्टेरेडियन होता है, जिसको आप शॉर्ट में एस आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये होता है, और ठोस कोण जो होता है कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है। तो ये आपका जो हो गया एंटी होता, नन ऑफ दीज होता है। ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद हमारा अगला अगला सवाल पर मारते नजर, क्या कहता है क्वेश्चन। पढ़िए एकदम ध्यान से, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संवेग का विमीय सूत्र होता है बाबू। संवेग का विमीय सूत्र आपसे मांग रहा है, क्या होता है संवेग का विमीय सूत्र, बताइए बताइए। तो अभी आपको संवेग का विमीय सूत्र पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ही हम आपको बताई देते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है ऐसे, तो चलिए संवेग यहाँ पर आप देखिएगा, फॉर्मूला पहले देखिएगा। तो संवेग देखिए पी, यहाँ संवेग को पी द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो पी बराबर जो होता है बाबू वो क्या होता है, एम भी होता है। ठीक है ना, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। अगर इसका अगर बात करें विद्यार्थी हम कौन चीज का, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट का होता है पी का, देखिए क्या बताया हम, संवेग बराबर एम भी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मतलब हो गया द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान कैसे मात्रक जो होता है बबुआ वो क्या होता है, बोलिए बोलिए, वो होता है केजी, क्या होता है, केजी होता है। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो अब यहाँ से आप आसानी से इसका लिख दीजिए। तो केजी का बोलिए क्या होता है, बोलिए केजी का कौन जो है, केजी का, तो केजी को हम लिखते हैं एम, और मीटर को क्या लिखते हैं एल, और एस को क्या लिखते हैं टी, और ऊपर माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो हो गया ना बाबू कौन सी, एम एल टी के पावर -1। अगर बाबू कहीं ऑप्शन में दिखा दे रहा है एम एल टी के पावर -1 तो चट दुका मार दीजिए ना, इकाजे है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अब आइए, आपका यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है कि यदि चाल का एसआई मात्रक जो होता है फुट पर सेकंड दिया है। देखिए यहाँ पर फुट पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड भी दे सकता था, इसे आप सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे सकता था। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अगर मीटर पर सेकंड देता है, ठीक है ना, तो मीटर, अगर मीटर प्रति सेकंड दे देता तो ये हो जाता मीटर से काम है, तो ये चला जाता एम के एस में चला जाता है ना, ये एम के एस में चला जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यही चीज जो है अगर अभी दे देता काम है सेंटीमीटर पर सेकंड में, है ना, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में दे देता, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो ये काम चला जाता, ये चला जाता आपका सीजीएस में चला जाता ना, सीजीएस में चला जाता। लेकिन अगर यही चीज फुट में दिया है, फुट पर सेकंड में, तो ये आपका एफपीएस में चला जाएगा। पता है 4 होता है साइज सिस्टम, जो कि एमकेएस सीजीएस आपका यहाँ पर लिखा है, तो एफपीएस में हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल एफपीएस होगा, सही होगा। चलिए अगला देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है,
है ना। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए कौन सी है कि ब्रह्मांड का द्रव्यमान होता है। तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान आपसे पूछ रही है, ब्रह्मांड का द्रव्यमान होता है। तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान जो है मास ऑफ यूनिवर्स पूछ रहा है, तो ब्रह्मांड का द्रव्यमान 10 के पावर 55 केजी होता है। ये याद करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। चलिए अगला यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि डेल एक्स बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं डेल एक्स बराबर डेल ए माइनस एक्स, किस प्रकार की ये त्रुटि है, ये किस प्रकार की त्रुटि है आपसे पूछ रहा है, किस प्रकार की त्रुटि है ना। तो त्रुटि चार प्रकार का होता है, चारों यहाँ पर लिखा है। तो ये जो त्रुटि है आपका कौन सा त्रुटि है, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है ना। क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है, यहाँ पर यह निरपेक्ष त्रुटि हो गया बबुआ। चलिए अगला सवाल पर मारते नजर, उससे पहले आप थोड़ा सा हम स्क्रीन को आगे कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है हमारा, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि अगला वीडियो हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री का होने वाला है, जो केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था। लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे, तो फिजिक्स पर मारते नजर। चलिए चलिए आइए ये फिजिक्स पर देखेंगे, फिजिक्स पर। तो यहाँ पर आ गए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर लेकर के, कौन सा 6 ना, है ना। चलिए तो 6 हमारा आ गया। पढ़िए क्वेश्चन कहा कि एक लड़का, है ना, यहाँ पढ़िए कौन सी है, कह रहा है कि एक लड़का, यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक लड़का बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कोई लड़का है बबुआ, यहाँ पर जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ए से चलना प्रारंभ किया, तो आप यहाँ पर ए से चलना प्रारंभ किया, तो आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी पॉइंट पार देंगे हम, एक लाइन पार दें यहाँ पर हम ऐसे, और यहाँ पर जो हमारा का था, यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ए पॉइंट, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है ना। और 1.5 किलोमीटर, देखिए ये 1.5 किलोमीटर की दूरी तय किया है ना। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बिंदु पर पहुंच जाता है, वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी करता है तो कहां तक पहुंच जाता है, वो बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, और वापस ए पर आ जाता है। ले भैया, ये फिर से वापस आ गया किस पर, ए पर, फिर से इसे आ गया वापस। ठीक है, मतलब इसका जो होगा से अगर विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन जो होगा से 0 हो जाएगा। विस्थापन का होगा तो इसमें कुल विस्थापन आपका हो जाएगा कौन सी, कुल विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि उसे ऐसा करने में 1 आवर लगता है, 1 आवर उसको लगता है, मतलब 1 घंटा का समय लग जाता है, मतलब टी बराबर जो आपको उसको कहा लग गया 1 आवर। 1 आवर मैंने 60 मिनट, 60 मिनट मतलब उसको सेकंड में करना है, तो फिर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा बाबू। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि उसका औसत वेग निकालिए। तो देखिए औसत वेग बराबर जो होता है, ठीक ना, तो जो हमारा एवरेज जो वेलोसिटी होता है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका होता है वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। मतलब कुल विस्थापन बटा कुल का होता है, समय होता है। तो कुल विस्थापन आपका देखिए ऊपर बताया क्या है 0, तो कुल विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। कुल समय आपका कितना है 3600, तो 3600 हो जाएगा बाबू। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब ऊपर ही वाला है 0, बाबू कई बार बताएं कि 0 को कहते हैं गणित का हीरो, जिसको जिसके साथ लग जाता है उसको भी कर देता है 0। मतलब ऊपरे जब 0 तो सब 0, मतलब एवरेज वेलोसिटी औसत वेग का गया है 0 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसीलिए हो रहा बाबू क्योंकि वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो जहां 0 होगा मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो 0 करने दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए 0 में आइए, 0 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी है यहाँ पर, देखिए ये रहा ऑप्शन बी, ये इसको देखिए आप, ये वाला है ना। चलिए उसके बाद आप देखिएगा सवाल नंबर कितना पर जाते हैं, हम सवाल नंबर चले जाते हैं 7 पर। ठीक है, तो 7 हमारा क्या कहता है, ध्यान से 7 को देख लीजिए, 7 क्या कहता है। तो 7 में देखिएगा यहाँ पर क्या है, 7 सवाल पढ़िए कि एक ट्रॉली जो है, यह कौन सी है, एक ट्रॉली, यहाँ पर देखिएगा एक ट्रॉली अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक है, चलिए यहीं पर सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ट्रॉली है जो अनंत से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कह रहा है नीचे आ रही है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो जब जब पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा तो आप समझिए कि ए बराबर दिया है, तो आपका
ए बराबर विद्यार्थी दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है। चलिए फिर कह रहा है कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद, मतलब 3 सेकंड मतलब जो आपका टी बराबर जो दे दिया है बादशाह पार्टी, वो कितना दिया हुआ है 3 सेकंड दे दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाद में उसका वेग निकालना है, आपको कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसका वेग निकालिए। देखिए क्या यहाँ सवाल पढ़िए, गति प्रारंभ करने के मतलब गति जो प्रारंभ कर रहा है, गति प्रारंभ करने के बाद, तो मतलब प्रारंभ हो चुका है तो प्रारंभ वाला नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर मैंने प्रारंभिक वेग दिया हुआ कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। अब कह रहा है आपको क्या निकालना है, v निकालना है ना। तो अच्छी तरह से जानते हैं आप क्या होता है, बोलिए बोलिए। तो v बराबर आपको मालूम होगा क्या होता है, बोलिए ना। तो v बराबर आप जानते हैं क्या होता है u प्लस ए टी होगा ना। अगर बात करते हैं u के जगह पर, तो u की जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, एक जगह यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 2 है तो 2 हो जाएगा, गुना में टी कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अगर बात करेंगे v बराबर, तो v बराबर आपका हो जाएगा भैया 3 दूना 6 मीटर प्रति सेकेंड। जहां ऑप्शन में आपको आ जाएगा नजर, कच दुका मार देना है। देखिए कहां पर है ऑप्शन, देखिए 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 6 मीटर प्रति सेकेंड है ना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कहां पर, तो सवाल नंबर 8 की ओर जाते हैं। तो 8 देखिए भैया क्या कह रहा है आपका 8, कह रहा है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण है ना, यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, एक यहाँ पर देखिए ना, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के चाल से चल रही है, ठीक है। देखिए भैया एक रेसिंग कार है यहाँ पर, ठीक है, वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से चल रहा है। अभी तो बताएं कि स्क्वायर दोनों रहेगा, तो ए बराबर मतलब आपका ए बराबर आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के बाद देखिए फिर वही बात यह हो गया भैया, फिर आपको गति प्रारंभ करने के बाद मतलब प्रारंभ हो चुका है, मतलब u बराबर जो हो गया से 0 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद उसकी दूरी निकालना है, तो 10 सेकेंड के बाद बोलिए भैया यहाँ पर t बराबर आपका दिया हुआ है, तो t बराबर कितना है 10 सेकेंड दिया हुआ है। तब कर रहा है उसकी दूरी ज्ञात करें, मतलब आपको s बराबर निकाल देना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि s बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता बोलिए, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जानते हैं अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो आपको s तो निकालना है यहाँ पर, तो s बराबर u की जगह यहाँ पर 0 और t की जगह यहाँ पर कितना है बोलिए ना, ऊपर तुरंत अभी दे है 10, तो 10 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ देखिएगा 1/2 दिया हुआ है, और गुना में a की जगह यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और गुना में t की जगह यहाँ पर आपका कितना 10, तो 10 दहिया कितना हो जाएगा बोलिए बोलिए, 10 दहिया आपका 100 हो जाएगा, चूंकि टी का स्क्वायर है, हो गया यहाँ पर। अब इसका जो भैया आपका क्या हो जाएगा, ये देख रहे होंगे अच्छी तरह से, ई तो 0 हो जाएगा, और ई वाला जो भैया देख रहे हैं ई 2 दूना ई 4 कटी जाएगा, है ना, 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब ई तो 10 दहिया ये आपका 100 था, तो 100 दूना इसको अगर गुना करेंगे 2 से तो 200 हो जाएगा। मैंने एस बराबर अगर यहाँ पर मारिएगा, एस बराबर कने होगा, ठीक है, तो s बराबर आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी s बराबर यहाँ आपका यहाँ पर s बराबर 200 मीटर हो जाएगा। अगर कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। कहाँ दिखाई दिया बोलिए, ये आप देख रहे होंगे, हाँ दिखाई दे दिया, हाँ देखिए यहाँ पर 200 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। तो यहीं पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वेग परिवर्तन की दर को, है ना, ये देखिए वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो भैया क्या कहा जाता है, यहीं पर आपको बता देते हैं। देखिए एक जो होता है वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन, ठीक है, बटा में समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर ऊपरे विस्थापन है तो बोलेंगे कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। लेकिन अगर भैया एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर विस्थापन के जगह पर अगर मान लीजिए तो वेग कह देगा तो उसको बोलते हैं त्वरण। माने त्वरण बराबर फॉर्मूला हो जाता है वेग बटा
ठीक है, कौन चीज होता है, वेग बटा समय हो जाता है। मतलब अगर यहाँ यहाँ देखिएगा, अगर वेग है तो बोलेंगे वेग परिवर्तन की दर को, जो ऊपरे रहेगा ओकरे परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो देखिए वहां पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे सवाल, आप देखिए क्या कर रहा है सवाल, सवाल में कह रहा है ना, सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर को वेग कह रहा है, तो भैया सेला तो आपका क्या होगा, इसलिए त्वरण होता। लेकिन अगर कह देता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए कि विस्थापन परिवर्तन की दर को, तो हम क्या मार देते हैं, वेग मार देते हैं, जो कि एक आपका नया ऑप्शन होता इसमें, लेकिन नहीं है तो अभी आपको त्वरण मारना है। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10-10 को भी अगर मारते चलिएगा तो मजा आ जाएगा एकदम। सेट को एकदम क्या करना है आपको, नोट लेके बैठना है। देखिए अगला हम लोग केमिस्ट्री 10 को मारेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री आपका बिल्कुल उससे देख रहे होंगे, सब को सब जो देख कितना देख रहे हैं सब, ये सब 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 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो चलिए भैया सवाल नंबर 10 पर मारते हैं नजर। क्या कहता है, विराम से चलने वाले कण, है ना, का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। देखिए 4 मीटर पर सेकंड है, तो 20वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालिए। देखिए भैया वही बतिया फिर से दे दिया, इस सेटवा में ऐसा का रहता है तो यहाँ पर आपको बनाई देना है। विराम से चलने के कण एक, है ना, विराम से चलने वाले कण एक समान त्वरण त्वरण दिया है भैया। तो त्वरण अभी तुरंत बताए थे कि ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है भैया। तो 20वें सेकंड में मतलब टी बराबर जो दिया हुआ है भैया, बोलिए कितना है, तो 20 सेकंड दिया हुआ है ना, सेकंड में है, 20 सेकंड दिया है। तो तय की गई दूरी निकालना है, तो 20वें सेकंड में तय की गई दूरी याद रखिएगा, मतलब चाल होना के बाद है ना, मतलब u बराबर आपका कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और फिर करा कि तय की गई दूरी निकालिए, मैंने s बराबर, तो चूंकि हम जानते हैं s बराबर ut प्लस का जानते हैं हाफ एटी स्क्वायर, जानते हैं ना। तो चलिए s बराबर आपको निकालना है, तो s बराबर u की जगह यहाँ पर 0, टी के जगह यहाँ पर आपको देवे किया है कितना, बोलिए ना, 20 प्लस कितना है 1/2 गुना, यहाँ पर देखिए होंगे एक जगह पर कितना है, बोलिए 4, और गुना अगर यहाँ करिएगा कितना 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा भैया। तो अब इसको काटने का बाबू, तो दो दूना कितना हो जाएगा, दो दूना 4 कट जाएगा, ई वाला 2 कट गया ना, तो ई 4 दूना कितना हो गया, 800 हो गया। अब ई वाला जो देख रहा होगा, ई वाला 0 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 20 में मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। मतलब एस बराबर जो आपका हो गया, का बराबर एस बराबर 4 दूना खाली वहां बचा 800, तो ये 800 मीटर हो गया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए देखिए कि 800 कहाँ है ना। अगर 800 कहीं होगा तो चट दुका मार दीजिए, 800 कहाँ है, देखिए देखिए दिमाग लगाइए, 800 कने है, ये देखिए 800 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का किया, सॉरी फिजिक्स का किया, जो कि 11वीं क्लास का था। अगर हमारे साथ इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं 2023 के एग्जाम के लिए, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको विद्यार्थी सारा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो है और इंग्लिश में धुआंधार तैयारी करवाता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, और आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जो है आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ऑफलाइन क्लास में इसी प्रकार से सेट दे करके टेस्ट लिया जाता है। पहले बाबू जो तुम लोग देख रहा है ना, पहले क्या किए हैं हम, इसको पहले ऑफलाइन क्लासवा में पढ़ा दिए हैं ऐसे क्वेश्चन, उसी पर ऑन बेस्ड, है ना, ऑन बेस्ड जो है से क्या कर लिए हैं, टेस्ट लिए हैं, अभी उसी का हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना, अगले क्लास में। अब अगर बाबू ज्यादा तुम लोग को दिक्कत लग रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर जो तुम लोग देख रहा है, इस पर लिख करके सेव करो, हाय बाय, हम तुम लोग को बहुत सारा चीज पर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान। अब बाकी दोनों जान ही रहे हो, जय खेत जय खलियान होबे करेगा। ठीक ना, तो चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू भैया।